अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रोग्राम हम बनेंगे आपकी आवाज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग वाक़ये के साथ। और ये वाक़या मैंने इशफ़ाक़ अहमद साहब की किताब ज़ाविया में पढ़ा और मेरा दिल किया कि मैं ये आवाज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये वाक़या कुछ इस तरह से है, इशफ़ाक़ अहमद साहब के बारे में जो कि किताब ज़ाविया उनकी है, उसमें बताया गया कि समनाबाद के इलाके में जो है वो रहा करते थे, तो उस वक़्त वो एक पोश इलाका कंसिडर किया जाता था। कहते हैं हमारे मोहल्ले में जो है एक बहुत ही खूबसूरत सी जवान सी जो है औरत वो शिफ्ट हुई, उसके 2 बच्चे थे और वो बेवा थी। वो ख़ातून इतनी प्यारी थी और इतने प्यारे कपड़े पहना करती थी कि हमारे जो इलाके में इर्द-गिर्द में जितने भी नेक ज़िस्त लोग थे वो सभी जो थे वो उनको देख के बहुत ही ज़्यादा मीन सराहते थे कि माशाल्लाह बड़ी प्यारी ख़ातून है, और सभी का ध्यान जो था उस ख़ातून की तरफ था। अब वो ख़ातून के घर के आगे से जब भी जो भी कोई गुज़रता तो आपको यूँ खुशबुओं के जो हैं वो भभूके जो है सूंघने को मिलते, रंग-बिरंगी खुशबुएँ। और अपीयरेंटली वो औरत जो होती थी वो नित नए कपड़े पहन के रखती थी और माशाल्लाह कुछ अल्लाह पाक ने उसको खूबसूरती से नवाज़ा था। दूसरा, उसका पहनना ओढ़ना बहुत अच्छा था जो कि उसके ऊपर जचता था। तीसरा, एक तो वो विडो थी और चौथा आप ये समझ लें कि उसके जो 2 बच्चे थे वो मीन अ, अक्सर जो थे वो हमें गली में खेलते नज़र आते थे। अब एक बात जो सबको तवज्जो तलब थी वो ये थी कि इस बेवा ख़ातून के घर जो थे आए दिन कोई ना कोई रंग-बिरंगी गाड़ियों में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आया करते थे। बात बताने का मकसद ये है कि हमारा सोचने का ज़ाविया, हमारा देखने का जो नज़रिया है वो कैसा होता है। अब ना सिर्फ़ जैसे कि मैं बता रही हूँ, हो सकता है कि व्यूवर्स आपके भी ज़हन में वही चीज़ें आ रही हों जो कि शायद उस वक़्त उस इलाके में रहने वाले तमाम लोगों के ज़हन में थी कि ये शायद हो सकता है कि इस औरत का कैसा किरदार है, जिसके पास जो है रंग-बिरंगे जो हैं वो लोग आ रहे हैं। और उसके बच्चे अक्सर हमें बाहर जो हैं वो खेलने को नज़र आते हैं, और जब भी किसी के भी घर में वो चले जाते थे और वो खाने के वक़्त में खाने में शामिल हो जाते थे। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लगता था कि जैसे उसकी वालिदा को इन बच्चों के खाने-पीने की कोई जैसे कि फ़िक्र ही नहीं है। उस औरत की जो खूबसूरती के चर्चे या उसके किरदार के जो चर्चे थे वो तो पूरे इलाके में फैल गए, और आहिस्ता-आहिस्ता जो था कि उसके बारे में ऐसे गलत जो है बातें होना शुरू हो गई जो कि उसके किरदार को लेकर हम कह सकते हैं। अब हुआ एक दिन ऐसे कि वो ख़ातून जो थी सब्ज़ी की दुकान पे गई और सब्ज़ी की दुकान पे वो बेहोश हो गई। लोगों ने पानी के छींटे मारे और उसको होश दिलाया। वो घर आ गई। 3 दिन के बाद पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। वो ख़ातून जो थी वफ़ात पा गई। देखने में वो माशाल्लाह तंदुरुस्त लगती थी, भली-चंगी लगती थी। अब सबको ये बड़ा सवाल था कि इसको ऐसा क्या हुआ कि इसकी अचानक से डेथ हो गई। जब उसकी वफ़ात हुई तो वही जो रंग-बिरंगी गाड़ियों में लोग आया करते थे, वही लोग उसकी तदफ़ीन में भी शामिल थे। पता चला उनसे मिलने-मिलाने पर कि एक जो है वो उसका फैमिली डॉक्टर है और एक उसका देवर है जो कि उसका हाल-अहवाल पूछने आया करता था, और कुछ उसके अपने मेके से जो थे उसके भाई वग़ैरह थे जो कि अक्सर आ जाते थे। अब पता ये चला कि इस ख़ातून को स्किन का कैंसर था, और उस कैंसर की वजह से उसकी बॉडी से ऐसी बदबू आती थी जो कि जो पास खड़ा होता तो शायद वो उसको बर्दाश्त ना कर पाता। जिसकी वजह से वो हमेशा अपने ऊपर जो थी वो खुशबुएँ जो थीं, स्प्रे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती थी ताकि मेरी जिस्म से जो आने वाली बदबू है, जो मेरी बीमारी की वजह से है, वो दूसरे बंदे को जो है वो नागवार ना गुज़रे। तीसरा, एक तो अल्लाह पाक ने उसको हुस्न से माला-माल किया हुआ था, दूसरा वो अपने ऊपर जो थे उसके लिबास जो ज़ेब तन करती थी उससे वो माशाल्लाह से और प्यारी लगती थी, और शायद इसकी वजह भी यही थी कि वो अपना दिल ज़िंदा रखती थी। अब जब उसकी डेथ हो गई तो सबको एहसास हुआ कि हम किस एंगल से सोच रहे थे, और अपने बच्चों को वो उस टाइम पर बाहर निकाल दिया करती थी
جب اسے اس کی بیماری کا جو تھا ایک شدید قسم کا دورہ پڑتا تھا اور جس میں وہ چیخنے چلانے لگتی تھی، اپنے بچوں کو وہ دور اس لیے کرتی تھی کہ وہ میری درد کی چیخوں سے واقف نہ ہوں یا وہ مجھے درد میں چلاتے ہوئے نہ دیکھ سکیں۔ تو یہ تمام وجوہات کو جب ہم نے جانا تو پتہ چلا کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے کردار کے اوپر تنقید کرنے والے، کسی کے اندر نقص نکالنے والے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اسی کو جچتا ہے۔ ہمارے تو دیکھنے کے زاویے ہی غلط ہو گئے، اور میرا رب جو کہ انسان کو اندر تک دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، جانتا ہے، تو ہمیں بھی کسی کے بھی کردار کو لے کر کسی بھی قسم کے جو ہے کردار کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں واجب نہیں ہے اور یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو دوستو، آج کی اس آواز کو جو کہ اشفاق احمد صاحب کی آواز ہے، زاویہ کتاب میں موجود ہے، آپ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری کچھ لرننگ ہو سکے، ہم کچھ سیکھ سکیں، اور اپنے اس آج کی آواز کے ساتھ ہم بنیں گے آپ کی آواز، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم واقعی بنیں آپ کی آواز۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لائک کیجئے گا، کومنٹس کیجئے گا، سبسکرائب کریں تاکہ آپ سب شامل ہو سکیں ہمارے اپ کمنگ جو ہے پرائز ڈسٹریبیوشنز میں۔ ہم اپنے ویورز کو جو ہے پرائز ڈسٹریبیوشن میں شامل کرنے جا رہے ہیں when we will cross our 50 incident stories inshallah. So for this, so keep watching اور لائک، کومنٹ، سبسکرائب، اور اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔